नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में प्रथम चरण के लिए वोट हो गया। आपने बिहार का भविष्य निर्धारित कर दिया। तो कैसा रहा चुनाव, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो पहले चरण में 71 सीटों पर 53.54% हुआ मतदान और इसी ने वोटर्स को दिया धन्यवाद। और कहां से कितने वोट गए और कौन जीत रहा है इस बार चुनाव, पूरी अपडेट बताऊंगा। महागठबंधन का दावा कि पहले चरण की 71 में से 55 सीटों पर जीत पक्की। तो वहीं जदयू का दावा कि पहले चरण में जनता ने फिर से एनडीए की वापसी तय कर दी है। जीतन राम मांझी जी बोले कि पहले चरण में 50 से ज्यादा सीटें जीतेगा एनडीए। बिहार में सीएम योगी ने भरी हुंकार और कहा प्रधानमंत्री मोदी के काम से पाकिस्तान के इमरान खान की नींद भी हुई हराम। तो वहीं राजद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पशुओं का चारा खाने वाले क्या करेगा बिहार का विकास। हर एक वोट की कीमत है। चुनाव में पोलिंग बूथ तक जाने के लिए महिला को पुत्र व परिजन खटिया पर लाद कर ले गए। पीएम मोदी बोले कि पहले की सरकार में पैसा हजम परियोजना खत्म वाला फॉर्मूला था। साधु यादव के खिलाफ तेजस्वी ने जनता से मांगा वोट और नाम लिए बिना ही मामा पर कसा तंज और कहा दातून तोड़ने के चक्कर में पेड़ ना उखाड़ें। यदि मैं आपसे कहूं कि एक आदमी कई वोट दे सकता है तो आश्चर्य मत कीजिए, कुछ ऐसे ही बात हो रही है। महीनों तक नहीं मिटने वाली स्याही कुछ सेकंड में ही हट गई। वोटिंग में गड़बड़ी की है पूरी व्यवस्था। बेगूसराय में जदयू समर्थक का सिर फूटा। भोजपुर में महिला प्रत्याशी से धक्का मुक्की। रामगढ़ में राजद भाजपा समर्थकों के बीच चले रोड़े। शाहपुर के राजद प्रत्याशी राहुल तिवारी के समर्थकों से झड़प में निर्दलीय प्रत्याशी के आधा दर्जन समर्थक लहूलुहान। राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना और चंपारण की जनता से पूछा क्या पीएम ने आपके साथ चाय पी? इस बिहार चुनाव में 8 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद और 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों के पास अपहरण उद्योग की कॉपीराइट है वे अगर आ गए तो सरकारी नौकरी तो छोड़िए, नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनी भी 9-2-11 हो जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह से आप मास्क पहनने और 2 गज की दूरी से आप खुद को और अपने परिवार को बीमार होने से बचा सकते हो, वैसे ही एक वोट से बिहार को बीमार बनाने से बचा सकते हो। राहुल गांधी जी बोले कि इस बार रावण की जगह पीएम मोदी का पुतला जले और झूठ बोलने में उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अमीषा पटेल का एलजेपी कैंडिडेट पर आरोप और कहा ब्लैकमेल करके भीड़ में उतारा, मेरा रेप भी हो सकता था। पिछले 24 घंटे में बिहार में 1,40,452 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से मात्र 780 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। यानी बिहार अब कोरोना से जीत के कगार पर है। महागठबंधन का दावा और कहा पहले चरण की 71 में से 55 सीटों पर जीत पक्की। महागठबंधन ने दावा किया है कि पहले चरण में वोटरों के उत्साह से ये पता चल गया है कि महागठबंधन की सरकार बननी तय है। पहले चरण में 55 सीटों पर महागठबंधन की जीत पक्की है और ये संख्या बढ़ भी सकती है। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि सत्ताधारी इकाई अंक में सिमट जाए तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन गठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ता इस फॉर्मूले को याद रखें, जब तक विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जदयू का दावा कि पहले चरण में जनता ने फिर से एनडीए की वापसी तय कर दी है। प्रदेश जदयू अध्यक्ष व सांसद वरिष्ठ नारायण सिंह ने दावा किया है कि बिहार की 16 जिलों की जनता ने इसी चरण में एनडीए सरकार की वापसी तय कर दी है और कहा है
कि चुनाव के प्रथम चरण ने बिहार की आवाम का मिजाज बता दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर अपार बहुमत के साथ एनडीए सरकार की वापसी होने जा रही है। बिहार में पहले चरण में 16 जिलों में वोटिंग हुई और सबसे अधिक 59.57% मतदान हुआ बांका में, और इसके अलावा भागलपुर में 54.2%, लखीसराय में 55.4%, शेखपुरा में 55.9%, पटना में 52.5%, मुंगेर में 47.3%, भोजपुर में 48.2%, बक्सर में 54.7%, कैमूर में 56.2%, नवादा में 52.3%, रोहतास में 49.5%, अरवल में 53.8%, जहानाबाद में 53.9%, औरंगाबाद में 52.8%, गया में 57.5% और जमुई में 57.4% मतदान हुआ। पहले चरण में 71 सीटों पर 53.54% टोटल मतदान हुआ। पटना की रैली में लालू राबड़ी राज पर हमलावर रहे पीएम मोदी और कहा, जंगल राज वालों के पास अपहरण की कॉपीराइट है। एक दिवसीय बिहार दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना की अलग अलग चुनावी सभाओं में तेजस्वी का नाम लिए बगैर उन्हें जंगल राज का युवराज करार दिया। और पीएम ने कहा कि इस समय बिहार का चुनाव असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी का खतरा है तो दूसरी ओर जंगल राज वाले फिर से मौके की ताक में हैं। जिन लोगों के पास अपहरण उद्योग की कॉपीराइट है, वे अगर आ गए तो सरकारी नौकरी तो छोड़िए, नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनी भी 9-2-11 हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने लोगों का आह्वान किया कि बिहार को अगर फिर से बीमार नहीं बनाना है तो एनडीए को वोट दें। अमीषा पटेल का एलजेपी कैंडिडेट पर आरोप और कहा कि ब्लैकमेल करके भीड़ में उतारा, मेरा वहां रेप भी हो सकता था। ओबरा सीट से लोजपा उम्मीदवार डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने अमीषा पटेल को अपना प्रचार करने के लिए बुलाया था, लेकिन शाम होते ही जब अमीषा मुंबई लौटने की बात कहने लगी तो डॉक्टर प्रकाश ने उन्हें गांव में ही अकेले छोड़ देने की धमकी दी। अमीषा का आरोप है कि शाम को उन्हें मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन डॉक्टर चंद्रा ने उनसे जबरदस्ती प्रचार करवाया और वहां मेरा रेप भी हो सकता था, ऐसा उन्होंने कहा। अमीषा पटेल ने लोजपा उम्मीदवार डॉक्टर प्रकाश चंद्रा पर ब्लैकमेल और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। अमीषा पटेल ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हजारों लोगों की भीड़ थी जो पागलों की तरह गाड़ी को ठोक रही थी। प्रकाश चंद्रा ने मुझे गाड़ी से उतरकर भीड़ के बीच जाने के लिए कहा। जहां भीड़ कपड़े उछालने के लिए तैयार थी, वहां मेरा रेप भी हो सकता था। उन्होंने कहा कि प्रकाश चंद्रा झूठे, ब्लैकमेलर और गंदे इंसान हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, बिहार में अराजकता फैलाने वाले, नौजवानों को पलायन के लिए मजबूर करने वाले और अपने परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बनाने वाले फिर बिहार में मौका खोज रहे हैं। बिहार में उद्योग धंधे बंद कराने वाले आज नौकरी देने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास बिहार के विकास का कोई अनुभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग की आकांक्षा को वे लोग पूरा नहीं कर सकते जिन्होंने बिहार को बीमार बनाया और लूटा है बिहार को। उन्होंने कहा कि जिनके पास अनुभव है, जिन्होंने गहरे अंधेरे से बिहार को निकाला, उन्हें फिर मौका देने का समय है। सुशासन के लिए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा कि केंद्र की कई योजनाओं का लाभ बिहार को तेजी से मिले, इसके लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को जिताना बेहद जरूरी है। अगर अटकाने, लटकाने व भटकाने वाले लोगों या जंगल राज वालों को जरा भी अवसर मिला तो सरकार की विकासात्मक योजनाओं को जमीन पर पहुंचना शायद मुश्किल और यहां तक कि असंभव हो जाएगा।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी से आप खुद को और अपने परिवार को बीमार होने से बचा सकते हैं, वैसे ही एक वोट से बिहार को बीमार बनाने से बचा सकते हैं। रविशंकर प्रसाद का प्रहार और कहा, राजद शासन में अपहरण बन गया था उद्योग और व्यापार बन गया था फिरौती। उन्होंने कहा कि अपराध के डर से न जाने कितने लोगों को पटना छोड़कर जाना पड़ा। कई कंपनियां यहां से भागने पर मजबूर हुई, पर वर्ष 2005 में यहां एनडीए की सरकार बनी तो न सिर्फ यहां कानून का राज आया, बल्कि चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, एनआईटी जैसे कई बड़े शैक्षणिक संस्थान भी खुले। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि सरकार बनी तो 3 महीने में बिहार होगा अपराध मुक्त। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले बोलते थे कि 1 लाख ले लो, 1.5 लाख ले लो, और अब बोलते हैं 5 किलो चावल ले लो, 1 किलो गेहूं ले लो। और वहीं उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने मुझे मौका दिया तो 3 साल के अंदर बिहार को एशिया का नंबर 1 प्रदेश बना दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनी तो गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को समाप्त कर दिया जाएगा। चीनी मिल को लेकर राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला और चंपारण की जनता से पूछा, क्या पीएम ने आपके साथ चाय पी? राहुल गांधी ने कहा कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां आए थे तब उन्होंने कहा था कि ये गन्ने का इलाका है, चीनी मिल चालू करूंगा और अगली बार जब आऊंगा तो यहाँ की चीनी चाय में मिलाकर पीऊंगा। उन्होंने पूछा, क्या पीएम ने आपके साथ चाय पी? और चंपारण से राहुल गांधी ने कहा कि दशहरे पर रावण का नहीं बल्कि पीएम का पुतला जलाया गया, मुझे इस बात का दुख है। पीएम का पुतला जलाना खुशी की बात नहीं बल्कि दुख की बात है। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि जो नीतीश जी ने बिहार के साथ 2006 में किया वो आज नरेंद्र मोदी जी पंजाब, हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस राजद पर साधा निशाना और कहा, पशुओं का चारा खाने वाला क्या करेगा बिहार का विकास? उन्होंने कहा कि पशुओं का चारा खाने वाला क्या गरीब असहाय किसानों का विकास करेगा? उन्होंने कहा कि जब 15 साल सत्ता में ये थे तो क्यों नहीं महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया, गरीबों को मुफ्त में राशन क्यों नहीं दिया, किसानों के लिए पीएम सम्मान योजना लागू क्यों नहीं किया? और आज जब चुनाव आया है तो राजद 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का झुनझुना दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिना भेदभाव के 3 करोड़ लोगों को मकान, 50 लाख लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने गया में डाला वोट और बोले, पहले चरण में 50 से ज्यादा सीटें जीतेगा एनडीए। जीतन राम मांझी ने गया में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस मौके पर उन्होंने दावा किया है कि पहले चरण में जिस 71 सीटों के लिए मतदान हो रहा है उसमें 50 से अधिक सीटें एनडीए के खाते में आएगी।